हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 के एपिसोड 6। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसके सभी प्रीवियस पार्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सुयोंग को दिखाया जाता है जो कि बैंक के बड़े बड़े अधिकारियों के पास आई हुई है। वो यहाँ पर अपनी ब्रांच को बदलने के लिए आई है। केसीयू बैंक के ब्रांच के अंदर उसके काम को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। साथ ही उसने यहाँ पर सी क्यूंग की रिपोर्ट कर दी है जो कि उसका बॉस होता है, क्योंकि सी क्यूंग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, साथ ही उसके काम को ज्यादा अहमियत भी नहीं देता। इसके अलावा एपिसोड 5 में जो दिखाया गया था उसके बैंक में एक लेडी आई हुई है जिसने एक लड़का और लड़की को बुलाया है। वो उनसे पूछताछ करती है कि आपके बॉस सी क्यूंग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। साथ ही वो इनसे सियोंग के बारे में पूछ रहे थे। अब हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जो कि हमें एपिसोड 5 के लास्ट में दिखाया गया था, जहां सी क्यूंग अपने बैंक के अंदर आ जाता है और वो सियोंग पर चिल्ला रहा होता है और वो तेजी से उसी की तरफ आ रहा था। लेकिन तभी बीच में सेंसू आ जाता है और वो अपने सर सी क्यूंग से कहता है कि पहले आप शांत हो जाइए, इसके बाद बात कीजिए। अब सी क्यूंग यहाँ पर सियोंग से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस के अंदर आओ। अब ऑफिस के अंदर सी क्यूंग सियोंग से कह रहा था कि तुमने मेरी रिपोर्ट क्यों की, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया था, मैं सिर्फ तुम्हारी देखभाल कर रहा था। सी क्यूंग कहता है कि अपनी रिपोर्ट वापस ले लो। सियोंग कहती है कि आपको मुझसे माफी मांगनी होगी तभी मैं रिपोर्ट वापस ले सकती हूँ। अब सियोंग को फिर से दिखाया जाता है जो ऑफिस के अंदर होती है। तभी वहाँ पर सेंसू आ जाता है और वो सियोंग से पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो। साथ ही वो पूछता है कि वो ऑफिस के अंदर तुम्हारी सी क्यूंग से क्या बात हुई थी। लेकिन सियोंग सेंसू से कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सियोंग वहाँ से चली जाती है। अब हमें देखते हैं सियोंग और पार्कमी दोनों बातें कर रहे होती हैं। अब यहाँ पार्कमी को ऐसा लगता है कि शायद सियोंग और सेंसू दोनों डेट कर रहे हैं, क्योंकि जब उसका बॉस सियोंग की तरफ आ रहा होता है तभी सेंसू बीच में आ गया था और ये सब पार्कमी देख रही थी। उसे लगता है शायद ये दोनों डेट कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं सियोंग के पास किसी का फोन आता है और ये फोन जियोंग का होता है। अब पार्कमी सोचती है ये फोन सेंसू का है, पर वो पूछती है ये फोन किसका था। तब सियोंग कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। पार्कमी कहती है ये बात मुझे नहीं पता थी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, क्या वो हमारी ब्रांच के अंदर काम करता है। तब सियोंग कहती है हाँ। अब पार्कमी को विश्वास होने लगता है कि ये शायद सेंसू है। लेकिन तभी सियोंग बोल पड़ती है वो हमारा सिक्योरिटी गार्ड जियोंग है। इस बात से पार्कमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसे कांग्रेचुलेशन कहती है और कहती है कि तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो। वहीं हम बाहर देखते हैं जहाँ जियोंग सी क्यूंग की गाड़ी धो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक महिला आती है और ये महिला सी क्यूंग की वाइफ होती है। वो जियोंग से पूछ रही थी क्या सी क्यूंग ऑफिस के अंदर है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो अभी कहीं बाहर गए हैं। तभी हम देखते हैं कि शॉप के अंदर पार्कमी की माँ के साथ एक लेडी जबरदस्ती कर रही थी। तभी वहाँ पर सेंसू की माँ भी होती है जो उसे बचा लेती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेंसू की माँ और पार्कमी की माँ दोनों दोस्त बन जाते हैं। इस पर पार्कमी की माँ उन्हें एक महंगा गिफ्ट देती हैं। पहले तो वो मना कर देती हैं लेकिन बाद में सेंसू की माँ उसे ले लेती हैं। अब हमें सेंसू को दिखाया जाता है इसे कुछ फाइलें चाहिए थी, इसलिए वो फाइलिंग रूम के अंदर आ जाता है, लेकिन वहीं पर सियोंग होती है। अब सेंसू सियोंग से कहता है कि मुझे कुछ फाइलें चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब सेंसू फाइलों को देखता है और काफी टाइम हो चुका था उसे फाइलें नहीं मिल रही थी। सियोंग कहती है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इसके बाद वो एक डिब्बे पर हाथ लगाती है लेकिन वो नीचे गिरने लगता है और तभी सेंसू उसके पीछे आ जाता है और वो डिब्बे पर हाथ लगा देता है और उसे वापस ऊपर रख देता है और इस प्रकार ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लाइटें ऑफ हो जाती हैं और उन्हें पता चल चुका था कि सभी लोग जा चुके हैं और ये दोनों यहाँ पर लॉक हो चुके थे। अब ये दोनों बैठ जाते हैं और बातें करते हैं, जहाँ सियोंग सेंसू से कह रही होती है कि उस दिन तुमने मुझसे पूछा था अगर तुम मेरे लिए उस दिन रेस्टोरेंट में आ जाते तो क्या मैं तुम्हें डेट करती। तब वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें डेट नहीं करती। साथ ही में वो कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, हम दोनों अलग हैं। तभी वहाँ पर सेंसू का दोस्त सोनसी आ जाता है। वो कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे लगा यहाँ पर कोई नहीं है। इसके बाद ये सभी बैंक के बाहर आ जाते हैं। अब सियोंग बस का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर सेंसू भी आ जाता है। तभी सियोंग के पास जियोंग का मैसेज आता है और वो उसे किसी जगह बुला रहा होता है। सियोंग सेंसू से को कहती है कि मेरी बस आ गई, मैं जा रही हूँ। अब सियोंग बस में वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं सियोंग जियोंग के पास आ जाती है। जियोंग ने यहाँ सियोंग को एक रेस्टोरेंट के अंदर बुलाया हुआ था। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी जियोंग सियोंग की हील की तरफ देखता है। वो कहता है इससे चलने में तुम्हें काफी मुश्किल होती होगी, तुम्हें बहुत दर्द होता होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए जूते लाया हूँ। अब वो उसे गिफ्ट देता है
इसके अंदर जूते होते हैं और उसे देखकर सियोंग बहुत खुश होती है। अब हमें सिक्योंग को दिखाया जाता है इसने बैंक के सभी लोगों को बुलाया हुआ है और वो उनसे बातें कर रहा होता है और वो यहाँ पर सियोंग से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो गलत था, अगली बार ऐसा नहीं होगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है सेंगसू और उसका दोस्त सोनसी बैंक में बातें कर रहे होते हैं। तभी सोनसी कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही थे जिसने ये रिपोर्ट दी थी, तुमने ये बात सभी को बताई क्यों नहीं, ये रिपोर्ट तुमने दी थी। सेंगसू कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी हम देखते हैं सियोंग बाहर से अपने बैंक में आ रही होती है। तभी वहाँ पर जियोंग भी होता है। अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं जहाँ सियोंग कहती है ये चीज मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। यहाँ पर सियोंग के हाथ में कुछ लिफाफे होते हैं और इन लोगों को ऊपर से सेंगसू देख रहा होता है। तभी सेंगसू के पास पार्क में आ जाती है। अब ये दोनों सियोंग और जियोंग को देख रहे होते हैं जहाँ पार्क में सेंगसू से कहती है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं और ये बात सियोंग ने मुझसे आज बताई थी। अब यहाँ पर सियोंग के बालों में कुछ लग जाता है और जियोंग उसे हटा रहा होता है। अब हमें सेंगसू को दिखाया जाता है जो कि पार्क में के डैड यानी कि राष्ट्रपति पार्क के पास आए हुए हैं और उसे काम के बारे में पूछ रहे हैं। वो उसे अपना प्रोजेक्ट दिखाता है। राष्ट्रपति पार्क कहता है कि हमें एक बार गोल्फ जरूर खेलना चाहिए, तुम क्या कहते हो? और यहाँ पर सेंगसू कहता है कि मैं आपसे सहमत हूँ। अब सेंगसू बाहर आता है जहाँ उसे पार्क में मिलती है और पार्क में सेंगसू से कहती है कि चलो टहलने चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें सियोंग और जियोंग को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी के अंदर दिखाया जाता है। तभी जियोंग सियोंग से कहता है क्या तुम्हें प्यास लगी है? तो सियोंग कहती है हाँ। तभी जियोंग उसे एक बोतल के अंदर कुछ देता है और कहता है इसे मैंने आज तुम्हारे लिए बनाया है। तभी सियोंग उसे पीती है और कहती है ये बहुत स्वादिष्ट है। तभी जियोंग सियोंग की तरफ देख रहा होता है। तब सियोंग कहती है कि क्या हुआ, क्या मेरे होठों पर कुछ लगा है? जियोंग कहता है कि नहीं और तभी जियोंग सियोंग को अचानक से किस कर देता है और यहाँ पर सियोंग से कुछ नहीं कहती क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है। और अब सियोंग यहाँ पर हंसने लगती है। दूसरी ओर हम सेंगसू और पार्कमी को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये गाड़ी सेंगसू की होती है लेकिन गाड़ी नहीं चल रही थी। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं और ये ट्रक इनकी गाड़ी को खींच रहा होता है। अब हमें सियोंग और जियोंग को दिखाया जाता है जो कि घर के लिए जा रहे होते हैं जहाँ जियोंग ने सियोंग का हाथ पकड़ा हुआ है। सियोंग जियोंग से कहती है तुम्हें घर पर जाना चाहिए और तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि कल तुम्हारा पुलिस अधिकारी का एग्जाम है। सियोंग यहाँ साथ में जियोंग से कहती है कल तुम मेरे घर पे आ जाना, मैं कल सुबह का खाना तुम्हारे लिए बनाऊंगी। जियोंग कहता है कि ठीक है। अब सुबह हो जाती है और जियोंग सियोंग के घर पर आ जाता है जहाँ जियोंग के हाथ में कुछ फूल होते हैं और वो सियोंग को दे देता है। जियोंग कहता है मैं पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के घर आया था तो मुझे फूल लाने ही चाहिए। सियोंग कहती है ठीक है। अब ये दोनों खाना खाते हैं जहाँ जियोंग कहता है खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। अब जियोंग वहाँ से चला जाता है क्योंकि आज उसका एग्जाम होता है। अब जियोंग एग्जाम दे रहा होता है। वहीं हम दूसरी तरफ सियोंग को देखते हैं जो उसके पास मैसेज कर रही होती है। वो कहती है या तुम्हारे पेपर समाप्त हो जाए तो तुम मुझे कॉल करना, तुम मुझे बताना कि तुम्हारा पेपर कैसा रहा। अब हम देखते हैं कि जियोंग सेंटर से बाहर आ जाता है लेकिन जियोंग के पास तभी किसी का कॉल आता है और उस कॉल पर बात करने के बाद वो बहुत ही दुखी हो जाता है। शायद उसके पिता के साथ कुछ हुआ है। अब हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो बैंक में अंदर आ जाती है। बैंक के अंदर आने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर जियोंग नहीं है और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी कोई दूसरा है। तभी सियोंग को पता चलता है कि जियोंग ने यहाँ पर छुट्टी ली हुई है। सियोंग यहाँ पर जियोंग के पास कॉल और मैसेज करती है लेकिन वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। वहीं हम ऑफिस के अंदर देखते हैं जहाँ सिक्योंग के पास एक महिला आई हुई है और ये सिक्योंग की पत्नी होती है। अब सिक्योंग उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर सिक्योंग की पत्नी एक फोटो को देख रही होती है जिसमें सिक्योंग किसी दूसरी महिला के साथ था। तभी वहाँ पर एक और लेडी आती है और ये लड़की वही होती है जो इस फोटो के अंदर थी। और अब वो लड़की सिक्योंग से पूछ रही होती है कि ये महिला कौन है और तभी सिक्योंग की पत्नी कहती है मैं इसकी पत्नी हूँ। और ये सब बातें बाहर मिस्टर ली सुन रहा होता है और उसे पता चल चुका था सिक्योंग की पत्नी जो पहले आई थी वही है, दूसरी लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था। इसके बाद वो ये बातें सभी को बता देता है। अब ये दोनों ऑफिस के बाहर आ जाते हैं जहाँ सिक्योंग अपने लोगों से कह रहा होता है कि मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब सियोंग बस के अंदर होती है और वो जियोंग के पास मैसेज करने का ट्राई कर रही होती है। तभी उसके पास जियोंग का कॉल आता है। दूसरी तरफ हम सेंगसू और पार्कमी को देखते हैं जो कि जॉगिंग के लिए रात में आए हैं। तभी जॉगिंग पर जाते हैं और इसी जगह पर हम देखते हैं सियोंग भी आ जाती है
और वो यहाँ पर जियोंग से मिलने के लिए आई हुई थी। तभी उसे जियोंग दिख जाता है और वो उसके पास आकर बैठ जाती है और अब वो उससे बातें कर रही होती है कि क्या हुआ। जियोंग यहाँ कहता है मेरा एग्जाम अच्छा नहीं रहा। सियोंग यहाँ जियोंग को वो जूता दिखाती है जो उसने दिए थे। जियोंग कहता है ये तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सैंगसू और पार्कमी को देखते हैं जो कि अभी जॉगिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी पार्कमी नीचे गिर जाती है और उसके घुटने पर चोट लग जाती है जिससे खून आ रहा था। सैंगसू पार्कमी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि आराम से भागो, जल्दी मत करो। लेकिन तभी पार्कमी उसे एक सिक्का दिखाती है और कहती है ये देखो मुझे ये मिला, ये बहुत ही पुराना है। अब ये दोनों बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। पार्कमी यहाँ पर सैंगसू से कहती है क्या तुम्हें सिक्का चाहिए। वो कहता है अगर तुम्हें सिक्का चाहिए तो तुम्हें मुझे डेट करना होगा, अगर मंजूर है तो ये सिक्का ले लो। अब यहाँ पर सैंगसू कहता है कि ठीक है मुझे ये सिक्का चाहिए। पार्कमी कहती है कि देख लो अगर तुमने ये सिक्का ले लिया तो तुम रिश्ते में बंध जाओगे। लेकिन यहाँ पर सैंगसू सिक्कों को ले लेता है और वहीं पर हम देखते हैं सियोंग जियोंग से बातें कर रही होती है। तो जियोंग सियोंग से कहता है कि चलो ब्रेकअप करते हैं और वो कहता है कि हमें अलग होना चाहिए। और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।